नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिनेमा विथ वेद में। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है ऑल इंडिया रैंक। हालांकि ये मूवी पहले सिनेमा घरों में आ चुकी है, लेकिन ऐसी फिल्मों को स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। तो जैसे मैं भी नहीं देख पाया सिनेमा घरों में, वैसे आप भी शायद नहीं देख पाए होंगे। तो ये फिल्म अब OTT रिलीज हो चुकी है और ये देखने को मिल सकती है आपको नेटफ्लिक्स पे। तो नेटफ्लिक्स पे जाके आप इस फिल्म को देख सकते हैं। अब इस फिल्म की बात करें उससे पहले ज़रा IIT के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले कई सालों से IIT पे बेस्ड वेब सीरीज सामने आई है हमारे सामने। उसमें से सबसे अच्छी मैं अगर वेब सीरीज कहूँ आपको तो कोटा फैक्ट्री 1 है, कोटा फैक्ट्री 2 है। वो सबसे बेस्ट वेब सीरीज थी IITs पे। अब अगर IITs की बात करें तो ये IIT आखिर है क्या? IIT का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी शुरुआत 1951 से इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए हुई थी और तभी से इसका क्रेज साइंस के स्टूडेंट्स में देखा जा सकता है। क्यों देखा जा सकता है? तो मैं IIT पास थोड़े स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनमें से नाम आता है सर सुंदर पिचाई का, सर नारायण मूर्ति जी का, रघुराम राजन सर का। तो ये सब IITians है। पंचायत 1 और 2 में हमें अभिषेक सर के तौर पे जो देखने को मिले थे जितेंद्र कुमार, वो भी IITian है। तो चेतन भगत है जो बेस्ट राइटर है, वो भी IITian है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुशांत सिंह राजपूत का ऑल इंडिया रैंक था 7 और उन्होंने IIT इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वो आगे अपनी एक्टिंग को परस्यू करना चाहते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IIT सिर्फ एक फील्ड नहीं है। जो बच्चा IIT में पढ़ता है या कि IIT के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ना केवल अपने फील्ड में मगर किसी भी फील्ड में जाए तो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। वैसे ही इसी फिल्म का एक सीन मैं कहूँ को फिल्म की शुरुआत में जो बुंदेला मैडम होती है वो एक गाना बच्चों को सुनाती है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, जो कि है फिल्म कयामत से कयामत तक। पूछती है कि ये फिल्म किसने बनाई, आपको पता है? मंसूर अली खान ने, जो खुद एक IITian थे। ये बात हालांकि मुझे भी फिल्म के जरिए ही पता चली। तो कहने का मतलब है IIT का ऐसा बेस बन चुका है कि कोई भी बच्चा अगर IIT करके बाहर आए तो किसी भी फील्ड में वो फिर जाए तो उसको सफलता मिलना तय है। तो यही वजह है कि ज़्यादातर बच्चे IIT के प्रति आकर्षित होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे IITian बनना चाहते हैं या कहूँ कि IIT के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं इसी फिल्म की ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक एक रैंकिंग है जिसके आधार पर आपको IITs में एडमिशन मिलता है। अगर अभी की बात करूं तो अभी तक 23 IITs अलग अलग शहरों में बनी हुई है, जिसमें तकरीबन 17,000 सीटें हैं, जिसके लिए लाखों बच्चे हर साल उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से केवल 17,000 बच्चे उसमें एडमिशन ले पाते हैं। तो ये फिल्म बेस्ड है एक मिडिल क्लास फैमिली की जर्नी पर। हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह इस फैमिली का भी सपना होता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर IIT में पढ़े, IIT से आगे बढ़े ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके। इसी के चलते फिल्म की स्टोरी शुरू होती है, जहाँ पे एक पिता अपने बच्चे को लेकर नज़दीक के शहर में जाते हैं जहाँ पे IIT की कोचिंग बहुत बढ़िया होती है। वहाँ पे वो उसका एडमिशन करवाते हैं, उसके लिए एक अलग से कमरा लेते हैं। वो हर सुविधा देने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चा IIT की प्रिपरेशन कर सके। कहानी यहाँ पे 90s की रखी गई है। तो 90s का पूरा माहौल हमें फिल्म में भी देखने को मिलता है, जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट का इतना क्रेज़ नहीं था। इंटरनेट के द्वारा सभी चीज़ें हमें एक क्लिक से नहीं मिल जाया करती थी। उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती थी। कई एग्ज़ामों के बारे में तो पता ही नहीं चलता था कि कब आके वो चली जाए। पूरी फिल्म में 90s के गाने सुनने को मिलती है। टीवी के स्क्रीन पे बार बार ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन वगैरह टीवी पे आते रहते हैं। पुराने सीरियल, चाहे वो तहकीकात हो, चाहे वो शक्तिमान हो, तो उसके छोटे छोटे ग्लिम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी 90s के बच्चे हैं तो ये कहानी आपको ज़रूर छू जाएगी, क्योंकि उसी माहौल को यहाँ पे दिखाया गया है। आप उस माहौल से इतना कनेक्ट कर जाओगे कि आप शायद अपनी स्टोरी याद करने लगोगे। देखिए, ये फिल्म अलग इसलिए है कि आज तक हमने जितनी भी फिल्में या फिर वेब सीरीज़ देखी है तो उसमें ऐसे बच्चे की जर्नी होती है जो बाद में जाके सफल ही होता है। उसकी मेहनत दिखाई जाती है और उसको सफलता मिलती हुई दिखाई जाती है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट तो 1 या 2% ही होते हैं।
बाकी 97 या 98% बच्चों का क्या, तो ये फिल्म बात करती है उन 98% बच्चों की। और ना सिर्फ वो सिर्फ बच्चों की जर्नी को दिखाते हैं, लेकिन साथ साथ में उनकी फैमिली को वो फीस पे करने के लिए या फिर कहे कि बच्चे को पढ़ाने के लिए कितनी कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ये दिखाया गया है। अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते तो एक टाइम बिना खाए भी वो जी लेते हैं, उस तरीके की सिचुएशन भी मूवी में दिखाई गई है। तो कहने का मतलब है यहाँ सिर्फ बच्चे की जर्नी नहीं दिखाई गई है, लेकिन साथ साथ में उसके पेरेंट्स की भी पूरी जर्नी दिखती है। अब आप उस मिडिल क्लास बच्चे के बारे में सोचिए कि जिसके कंधे पर पढ़ाई का तो बोझ है ही, क्योंकि लाखों बच्चे वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। उस एग्ज़ाम को देकर उसे वहाँ पे पास होना है, साथ ही उसकी जो सिचुएशन है, उसकी फैमिली की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, उसका भी बर्डन उसके कंधे पे रहता है। बार बार से मम्मी से या पापा से या फिर फैमिली मेम्बर से ये सुनने को मिलता है कि भाई तुझे ये काम करना ही है, तुझे यहाँ पे पास होना ही है, तुझे आगे पढ़ना ही है। तो अभी उस बच्चे के बारे में सोचिए कि उस पर कितना तनाव रहता होगा। ज़्यादातर फिल्में, ज़्यादातर वेब सीरीज इस सिचुएशन को नहीं दिखाती है, लेकिन यहाँ पे ये फिल्म उस सिचुएशन को बहुत परफेक्टली दिखाती है। अब यहाँ उस मिडिल क्लास पिता पर भी प्रेशर है। क्यों? क्योंकि उसके स्टाफ मेंबर था कोई, तो उसका बच्चा IITian हो चुका है, तो अब वो प्रेशर वही अपने बच्चे को देता है कि भाई ये कर सकता है तो तुझे भी ये करना ही है। विवेक की जो माता का किरदार निभाया है वो एक PCO चलाती है। जिनको नहीं पता है PCO क्या है, तो उस समय में मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए छोटे छोटे फ़ोन बूथ होते थे, जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकते थे। उसी PCO बूथ पे एक लड़का बार बार आ रहा होता है और रैंडमली किसी को भी कॉल मिलाकर लड़कियों को या कहूँ महिलाओं को परेशान कर रहा होता है। इसको लेकर विवेक के जो पिता है वो उस बच्चे को डांट देते हैं, जिसके उन दोनों में कहासुनी हो जाती है। उसके बाद वो बच्चा विवेक के माता पिता को परेशान करना शुरू कर देता है। ये सब देख के विवेक के जो पिता है वो सोचने लगते हैं कि ये बच्चा ज़रूर किसी ऐसे कॉलेजेस में या कहूँ कि बेकार कॉलेजेस में पढ़ता होगा जिससे उसमें ये लक्षण आए हैं, तो मैं इसके माता पिता से मिलकर इसकी जो है फरियाद वो ज़रूर करूँगा। तो वो उसके माता पिता से मिलने जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि वो बच्चा IIT कानपुर में पढ़ रहा होता है। तो यहाँ से उनकी थिंकिंग चेंज होती है तो यहाँ उनका रवैया IIT के प्रति चेंज हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि बच्चे के अंदर जो भी चेंजेस आने होते हैं वो कॉलेजेस के अंदर या अच्छे से कॉलेज या IITs के ज़रिए नहीं आते, उसके खुद की पढ़ाई की वजह से आते हैं। तो वो भी विवेक से मिलते हैं, उसे समझाते हैं कि भाई जितना हो सके उतनी तू मेहनत कर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की या फिर बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर IIT हुआ तो भी ठीक है, अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो ये फिल्म आखिर तक जो पॉइंट प्रूव करना चाहती है वहाँ तक ज़रूर पहुँचती है। सिर्फ 1.5 घंटे की ये फिल्म है, तो ये फिल्म आपको कहीं भी बोर नहीं करती है। फिल्म में विवेक का किरदार निभाया है बोधिसत्व शर्मा ने, उनके पिताजी का किरदार निभाया है शशि भूषण जी ने, उनकी माताजी का किरदार निभाया है गीता अग्रवाल ने, विवेक के टीचर का जो किरदार है वो निभाया है शीला चड्ढा ने, और फिल्म को डायरेक्ट किया है और इस फिल्म को लिखा भी है वरुण ग्रोवर जी ने। अगर आप वरुण ग्रोवर को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है, साथ साथ में एक बहुत बढ़िया राइटर है, जो पहले भी सेक्रेड गेम्स जैसी वेब सीरीज़ को लिख चुके हैं। अगर एक राइटर के तौर पे उनकी फिल्मों की बात करूं तो उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर 1, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, मसान, दम लगा के हैसा, फैन, RRR जैसी फिल्मों में वो राइटर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फिल्म के साथ, तब तक नमस्कार।